हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट मूवर्स इंस्टीट्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में यूजेस ऑफ एडजेक्टिव को देखा था कि एडजेक्टिव के यूजेस क्या हैं, उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्यू और लिटिल का यूज पूरे डिटेल में। इसके अलावा अदर के जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अदर है, अदर्स है, नो अदर है, वन एंड अदर है, इनका क्या यूजेस है, कहाँ पे इनका यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा अब जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो एडजेक्टिव के कुछ और वर्ड्स को लेना है और उन वर्ड्स पर यूजेस का डिस्कशन करना है कि उनके यूजेस में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे अपन कैसा काम करते हैं। इसके पहले अगर आपने यूजेस ऑफ एडजेक्टिव के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी लोग उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि उनमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ यूजेस को डिस्कस किया है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसका मतलब क्या है कि आपको यूजेस ही पूछने में मिलेंगे, आपको थ्योरीज नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आपको वर्ड्स के यूजेस को सीखना पड़ेगा, और जब हम वर्ड्स के यूजेस को सीखेंगे तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो अदर को फिल करने का मिलेगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि अदर कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो अदर की मीनिंग नहीं पूछी जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि हम अदर को यूज कैसे करते हैं, ये सीखना है अगर, तो हमें इन चीजों के एग्जाम्पल के आधार पे, इनके क्वेश्चंस के आधार पे, इनके यूजेस को और इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा, जिसका कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, और अगर देखा होगा तो आपके समझ में आ भी गया होगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज के इस क्लास में यूजेस ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग देखने जा रहे हैं सम और एनी का यूज। इसके अलावा इसमें कुछ और वर्ड्स होंगे जो हम सीखेंगे, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमसे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बनता है, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी बहुत अज्ञानता के कारण, थोड़ी बहुत नॉलेज की कमी के कारण कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव के इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहला टर्म है यूजेस ऑफ सम एंड एनी। यूजेस ऑफ सम एंड एनी, ठीक है। तो सम और एनी में क्या डिफरेंस है, कहां पे इसका यूज होगा, पहले तो ये चीजें देख लेते हैं कि सम किसके किसके पहले आप लगा सकते हो और एनी का यूज किसके किसके पहले लगा सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, सम का जो हम यूज करते हैं वो दो कॉन्सेप्ट में करते हैं। चूंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपका जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। थोड़ा सा एक मिनट के लिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सम जो हमारा है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्यों है? क्योंकि हम सेंटेंसेस में लिख सकते हैं सम बुक्स। अगर हम सम बुक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, बुक की जो नंबर है वो डिफाइन कौन कर रहा है, सम कर रहा है। तो काउंटेबल नाउन की नंबर्स को डिफाइन करने का काम भी सम कर लेता है। और फिर अगर हमने सेंटेंस में कहीं पे लिख दिया सम वाटर, ठीक है, तो यहां पे वाटर की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सम का। तो जो सम होता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। मतलब वो काउंटेबल नाउन के पहले भी लग जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी लग जाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसके बाद हम काउंटेबल नाउन लिखें तो वो नाउन ध्यान रखिएगा प्लूरल होना चाहिए। अगर हम सम के बाद काउंटेबल नाउन लिखें तो वो जो हमारा नाउन है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दूसरा, हम सम का यूज किसके पहले कर पाएंगे, तो दूसरा है सम का यूज हम कर पाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले कर पाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो अब अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो उसके सिंगुलर और प्लूरल होने की दिक्कत ही नहीं है हमें, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन होगा तो काउंटेबल नाउन के पहले अगर हम सम का यूज करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा वो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर हमने कभी सेंटेंस में सम बुक लिख दिया या सम कार लिख दिया, ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रेज है वो गलत होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन लिखा जाएगा तो प्लूरल होगा, सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा जाएगा तो उसके प्लूरल और सिंगुलर होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सम का यूज हम करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले। एनी का यूज देखिए, एनी का जो यूज है, एनी का यूज हम प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल
नाउन, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन, तीनों के पहले कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, या फिर वो क्या हो अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों के पहले अपन किसका यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं। तो ये तो यूजेस पे आ गया। इसी कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सम और एनी होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी एग्जाम्पल में आता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल में भी आता है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं, अब डिफरेंस क्या है। अब तो हमने लिख दिया प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सम लग जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एनी लग जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम लग जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एनी लग जाएगा। तो फिर डिफरेंस कहां पे है, तो आइए डिफरेंस पर बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सम का जो यूज होगा, ठीक है, सम का जो यूज होगा वो किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सम का जो यूज है वो कहां किया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव मीनिंग के लिए, ठीक है। और जो हम एनी का यूज करेंगे वो करेंगे किस सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। एनी का जो यूज किया जाएगा वो किस सेंटेंस में किया जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में। अब अफर्मेटिव और निगेटिव आपको मालूम होगा। अफर्मेटिव का मतलब है जब हम कोई पॉजिटिव बात कहते हैं या पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। जब कोई हम सकारात्मक बातें करते हैं तो वो हमारी अफर्मेटिव कहलाती है। जब हम कोई नकारात्मक बातें करते हैं तो वो निगेटिव कहलाती है। निगेटिव की आइडेंटिफिकेशन भी क्लियर है, नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स अगर लगे हो तो निगेटिव है, अदरवाइज फिर क्या है, वो अफर्मेटिव है। तो सम का यूज हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज किया जाएगा निगेटिव सेंटेंस में। दो चार एग्जांपल ले लेते हैं और इस बात को समझने का पहले प्रयास कर लेते हैं। एग्जांपल्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स इजी भी होंगे, एग्जांपल थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे, ठीक है। अब एक सेंटेंस हमने लिखा, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिखा, ही गिव मी डॉट डॉट बुक्स लास्ट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करिए कि सेंटेंस है कैसा। पहला जो आपको आइडेंटिफिकेशन देखना है, अगर आपके ऑप्शन में सम और एनी का ऑप्शन दे रहा है तो आपको पहली चीज जो देखनी है वो ये आपको पता करना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको सीधा सा आंसर मिलेगा कि सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इस कारण ये सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका मतलब हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सम का। ही गिव मी सम बुक्स लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। एक सेंटेंस अगर हमने लिखा, डॉट डॉट बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। यहां पे भी सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं यहां पे बोलता हूं डॉट डॉट बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, तो यहां पे बॉयज को देखिए प्लूरल है, ठीक है। दूसरी चीज सेंटेंस को देखिए, जो आपका सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सम का, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, ऑप्शन में हमारे पास सम और एनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, सम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर एक सेंटेंस हमारे पास आया, ही डज, या डिड कर देता हूं, पास्ट का सेंटेंस कर लेते हैं। ही डिड नॉट गिव मी डॉट डॉट बुक, ठीक है। ही डिड नॉट गिव मी डॉट डॉट बुक। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे ही आपको नॉट मिल गया और आपके पास ऑप्शन में सम और एनी है, तो आप ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में हमारे पास सम और एनी है तो अगर नॉट मिल गया तो हम सम का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एनी का, ठीक है। तो ये तो कुछ इजी से एग्जाम्पल हुए, ठीक है। ये जो है वो क्या है, अभी इजी से एग्जाम्पल हुए, हम बेसिक से बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स पर जब चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर एक सेंटेंस हमने लिखा कि ही हार्डली अर्न्स डॉट डॉट मनी, ठीक है। ही हार्डली अर्न्स डॉट डॉट मनी। अब आपका ये सेंटेंस है, इसका भी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, सम और एनी है,
ठीक है, सम और एनी है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लगेगा, तो आपका पहला जो इंस्टेंट होगा वो देखकर आप कहोगे कि सम लगेगा। सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं बात की जा रही है, इसलिए हम एनी नहीं लगा पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो मनी है वो आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि मनी जो होता है वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो क्या लगाए यहाँ पे, सम लगाएं या एनी लगाएं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक वर्ड आया है हार्डली, ठीक है। हमारे पास जो हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा इनका जो सेंस होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस में निगेटिव मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। चूंकि सेंटेंस में निगेटिविटी का शो हो रहा है, इस कारण हम सम का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यहां पे किसका यूज करना पड़ेगा, एनी का, ठीक है। ही हार्डली अर्न्स एनी मनी, ठीक है। हार्डली जो है वो ध्यान रखिएगा ये निगेटिव वर्ड है। हार्डली हमारा ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड होने के कारण हमें यहां पे एनी का ही यूज करना पड़ेगा। इसकी मीनिंग जो होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। इसी तरीके से और कुछ सेंटेंसेस पर बात करते हैं। एक सेंटेंस और मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए। एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव नो डॉट डॉट बुक, ठीक है। आई हैव नो डॉट डॉट बुक। ऑप्शन में आपके पास हो सम, एनी, मैनी, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा क्योंकि पहला इंस्टेंट, ठीक है, हमने जो चीज पहली बार पढ़ी होती है उसका जब हम एनालिसिस नहीं करते हैं, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो हमारा जो पहला इंस्टेंट कहता है वो कहता है कि यहाँ पे किसका यूज कर लो, एनी का। क्योंकि आपको एक वर्ड दिख रहा है नो, ठीक है, एक वर्ड दिख रहा है क्या, नो। अगर आपको एक वर्ड नो दिख रहा है तो आप किसका यूज कर लो, एनी का, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में निगेटिविटी शो हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे एनी का यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, उस पर आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये सभी का क्लियर होना चाहिए, सम का यूज नहीं कर पाएंगे दो वजहों से। पहली चीज तो सेंटेंस निगेटिव है, दूसरी चीज जिस वर्ड के पहले लिखना है वो सिंगुलर है, तो सम का यूज प्लूरल काउंटेबल के पहले ही होता है, तो हम सम का यूज नहीं कर पाएंगे। मेनी का यूज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो यहां पे हम मैनी का भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब जब हम एनी का यूज नहीं कर सकते, मेनी का यूज नहीं कर सकते, सम का यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहां पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल इसी से मिलता जुलता लिख देता हूं, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा होता क्यों है। अगर मैं लिखता हूं he does not have डॉट डॉट बुक, ठीक है, सेम ऑप्शन है आपके पास, सम, एनी, मैनी और नन ऑफ दीज। ही डज नॉट हैव डॉट डॉट बुक। तो यहां पे जब आप इन वर्ड्स को फिल करना चाहोगे तो आप सम का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, मैनी का यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि बुक के पहले आपको लिखना है और बुक सिंगुलर है, मैनी के साथ प्लूरल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे निगलेक्ट हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, एनी का, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एनी का। अब एक सवाल ये उठता है कि हम पिछले वाले सेंटेंस में नो लगा होने पर भी जहां पे निगेटिविटी का अंदाजा हो रहा है तब भी हम एनी का यूज नहीं कर सकते। यहां पे नॉट लगा है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिविटी का बोध हो रहा है, तो हमने एनी का यूज कर लिया। तो ऐसा कैसे, ठीक है, एक जगह निगेटिव है तो हम एनी का यूज नहीं कर पाएंगे, एक जगह निगेटिव है तो एनी का यूज कर लेंगे। तो ये कैसे होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, एक वर्ड हमारा होता है नो और एक वर्ड होता है हमारा नॉट, ठीक है। इन दोनों पर 2 मिनट इत्मीनान से सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और ये कंफ्यूजन अपन दूर करने का प्रयास करेंगे। नो जो है वो ध्यान रखिएगा वो एडजेक्टिव है, नो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कह लीजिए एक डिटर्मिनर है, ठीक है। नॉट जो हमारा है वो जनरली एडवर्ब का काम करता है, ठीक है, जनरली किसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। अब नो जो है वो हमारा ऑलरेडी क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है और एनी भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो दो एडजेक्टिव साथ में हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मीनिंग पर अगर हम जाएंगे तो नो की मीनिंग होती है नॉट एनी, ठीक है,
जो कि नो की जो मीनिंग है वो क्या होती है, नॉट एनी। इसका मतलब नो में एनी जो है वो ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नो में एनी जो है वो ऑलरेडी शामिल है। जब नो में एनी ऑलरेडी शामिल है तो जब हम नो लिखते हैं तो नो के साथ एनी का यूज नहीं करते। ठीक है, किसी नाउन के लिए अगर हम नो का यूज कर रहे हैं तो नो एनी प्लस नाउन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नो प्लस एनी प्लस नाउन, मतलब इसी नाउन के लिए नो का भी यूज किया जाए, इसी नाउन के लिए एनी का भी यूज किया जाए, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, या फिर हम क्या लिख दें, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी बुक। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस सही है। तो आप देखिए, जब आपने नॉट लगाया तो नॉट एनी करेक्ट है। ठीक है, जब आपने नो लगाया तो इसकी मीनिंग ऑलरेडी क्या है, नॉट एनी। तो चाहे आप नो लिखिए चाहे इसको हटा के नॉट एनी लिखिए, दोनों सेम है। तो जब आप नो लिख रहे हो तो नो के बाद आपको एनी की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी हम नो लिखते हैं तो नो के साथ अगर कोई नाउन जोड़ रहे हैं तो नो एनी प्लस नाउन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर हम नॉट लिख रहे हैं, नॉट के साथ किसी नाउन को उसके बाद रेफर कर रहे हैं तो फिर हम एनी का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट केवल नहीं की मीनिंग रखता है, लेकिन नो जो है वो कोई नहीं की मीनिंग रखता है, उसमें ऑलरेडी एनी वर्ड इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। जो ठीक ठाक चीजें हैं इनमें सीखने और याद रखने लायक वो ये ध्यान रखिएगा कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, फ्यू और लिटिल। आ फ्यू नहीं, फ्यू और लिटिल। आ फ्यू और आ लिटिल ये पॉजिटिव हो जाते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, आपको पढ़ाया था। तो आप ध्यान रखिएगा 5 वर्ड्स को, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, इसके अलावा फ्यू और लिटिल, ये जो वर्ड्स हैं वो आपको दिखने में पॉजिटिव लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में यूज कर दिए जाते हैं तो उस सेंटेंस की जो मीनिंग है, उस सेंटेंस की मीनिंग निगेटिव हो जाती है। इस कारण अगर इन वर्ड्स का यूज है तो हम फिर सम का यूज नहीं करते हैं, निगेटिव सेंटेंस के तरीके से एनी का ही यूज करते हैं। इस बात को सभी लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव डिस्कस कर लिया। प्रॉब्लम आती है बच्चों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। प्रॉब्लम जो आती है वो किसमें आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप एक सीधी सी बात याद रखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं करने का। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी व्यक्ति ने आपको कुछ ऑफर किया है, ठीक है, या आपसे उसने कोई रिक्वेस्ट की है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ ऑफर किया है या आपसे कुछ रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो आपको वहां पे सम का यूज करना है। ठीक है, जो प्रेफरेबल वर्ड होता है हमारे पास वो क्या होता है, सम होता है। और जो हमारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोगेटिव के, जनरल क्वेश्चंस, उनके लिए हम प्रेफर करते हैं किसको, एनी को। फिर दूसरी चीज ये तो आप याद ही रखिएगा कि सम का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। इसका मतलब क्या है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिख जाए तो आप कभी सम को यूज नहीं कर सकते हो, फिर उस कंडीशन में आपको एनी को ही यूज करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की कि वुड यू गिव मी डॉट डॉट वाटर, ठीक है, वुड यू गिव मी डॉट डॉट वाटर, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये सेंटेंस अगर आपसे कोई बोलता है वुड का यूज करके तो इसका मतलब वो आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर वो आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर आप यहां पे जो प्रेफर्ड वर्ड है वो किसका यूज करोगे, सम का। ठीक है, प्रेफर्ड वर्ड किसका यूज करोगे, सम का। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक सेंटेंस अगर हमने लिखा इज देयर डॉट डॉट बॉय आउटसाइड, ठीक है, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए
क्या हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नो। यहां पे हम एक जनरल क्वेरी कर रहे हैं कि क्या बाहर कोई लड़का है, ठीक है, क्या बाहर कोई लड़का है। तो ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन है, ना तो कुछ ऑफर किया जा रहा है ना कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है। इसका मतलब यहां पे अगर हमें ऑप्शन फिल करने के लिए आ जाए तो किसका यूज करेंगे? एनी का। दूसरी चीज मैंने ये भी बताई है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि जिस वर्ड के पहले आप लिख रहे हो सम या एनी, अगर वो सिंगुलर हो गया तो फिर आपके माइंड से सम का ऑप्शन ही निकल जाना चाहिए। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर हम सम का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम और एनी दोनों का यूज होता है। लेकिन अगर हम ऑफर या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से तो प्रेफर करते हैं सम को यूज करना, और अगर हम कोई जनरल क्वेश्चन या कोई जनरल क्वेरी कर रहे हैं तो उस सेंटेंसेस में हम प्रेफर करते हैं किसको यूज करना? एनी को। एक मोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सम का यूज नहीं होगा, वहां पे एनी का ही यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सम और एनी का जो यूज है, जो हमने डिस्कस किया है, वो आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर सम और एनी का यूज समझ में आ गया होगा तो आइए बढ़ते हैं कुछ और एडजेक्टिव की ओर। अगले जब एडजेक्टिव पर बात करते हैं तो हमारे पास दो एडजेक्टिव और आते हैं। एक एडजेक्टिव है मच का, एक एडजेक्टिव हमारे पास किसका है? मच का। एक एडजेक्टिव किसका है? मैनी का। ठीक है, अब इस दोनों को भी समझ लीजिएगा ध्यान से। ये जो हमारे मच है, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मच जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जो मेनी है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मेनी जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसका मतलब क्या है? अब यहां से आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि नंबर्स किसकी बताई जाती हैं। तो आपको पता है किसकी बताई जाती हैं? काउंटेबल नाउन की। तो इसका मतलब मेनी का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, किसके पहले? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। और मच का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे किसके पहले? वो करेंगे अपन अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। चूंकि आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताते हैं उनको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ऐसे एडजेक्टिव जो किसी काउंटेबल नाउन की नंबर बताते हैं उनको बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर बताना, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन मेनी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, मेनी और मच दोनों का मतलब बहुत के सेंस में लिया जाता है। किस सेंस में लिया जाता है? बहुत के सेंस में लिया जाता है। तो इतनी चीज पहले नोट कर लीजिएगा। ये मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन है मच और मेनी का। अब इसके यूजेस पर जब जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल समझेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मच अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, मेनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं मच और मेनी का यूज। ध्यान रखिएगा, मच और मेनी जो है वो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, या ये कह लीजिए कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में नाउन के पहले, ठीक है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में नाउन के पहले अगर यूज की जाती है तो वो ध्यान रखिएगा वो निगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही की जा सकती है। मच और मेनी, ठीक है, कहां? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मच और मेनी ऑब्जेक्ट में अगर यूज की जाती है, मतलब वर्ब के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर नाउन के साथ यूज की जाती है तो ध्यान रखिएगा कैसे सेंटेंसेस में यूज होगा? निगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम मच का यूज कर रहे होते हैं सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में किसी नाउन के साथ जोड़कर, तो ध्यान रखिएगा वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच और मेनी का यूज करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ही किससे होनी चाहिए? मच और मेनी से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में
किसका यूज कर रहे हैं, मच और मेनी का। तो इसका मतलब क्या है, बिगिन द सेंटेंस विथ मच और मेनी, बिगिन द सेंटेंस विथ मच और मेनी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही आप मच और मेनी का यूज करोगे। कब, जब आप इनका यूज कर रहे हो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में नाउन के साथ रिलेट करके। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको मच और मेनी का यूज करना है तो फिर बिगिन द सेंटेंस विद मच और मेनी। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही आप किससे कर दीजिए, मच और मेनी से। कैसे, समझिएगा। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई do not have many friends in this town। ठीक है, मतलब मैं जहां रहता हूं, ठीक है, हो सकता है इमेजिन करिए कि मैं पढ़ता हूं कहीं दूसरी जगह पे और फिर मैं इस कस्बे पर लौट के आया हूं, ठीक है, अपने घर लौट के आया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन। मतलब इस टाउन में मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं, ठीक है, तो मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बने हुए। तो अब सेंटेंस को समझिए ध्यान से। ये जो आप यूज कर रहे हो, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आप यूज कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ। किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ आप मेनी का यूज कर रहे हो, लेकिन सेंटेंस को देख लो, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस निगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस निगेटिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कभी मच और मेनी का यूज सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में करना चाहते हैं, ठीक है, एक और सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे हमने लिखा कि वी डू नॉट हैव मच वाटर। ठीक है, अब यहां सॉरी, वी डू नॉट हैव मच वाटर। इस सेंटेंस को भी आप ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में भी हम मच का यूज कहां कर रहे हैं, हैव वर्ब के पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम सेंटेंस में मच का यूज ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, मेनी का यूज ऑब्जेक्ट में नाउन के साथ जोड़ के कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए या फिर इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसलिए ये सेंटेंसेस जो है हमारे वो क्या है, करेक्ट हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें मच का यूज करना हो तो कैसा करेंगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं ही गिव मी मेनी बुक्स, ठीक है, ही गिव मी मेनी बुक्स, एरर्स आती हैं सेंटेंस में, ध्यान रखिएगा। ही गिव मी मेनी बुक्स, अगर मैं ये सेंटेंस करता हूं तो ये सेंटेंस जो है ना हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मच और मेनी का यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट में नहीं किया जा सकता किसी नाउन से रिलेट करके। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हम इसकी जगह पे किसका यूज कर लें, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास ऑप्शन होते हैं अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। ठीक है, मेनी का और मच का एक अल्टरनेटिव होता है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज किसी भी प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, किसी भी प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है, किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है। तो इस कारण मच और मेनी का एक अल्टरनेटिव होता है अ लॉट ऑफ। तो मुझे फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मच और मेनी का यूज आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज करने का एक तरीका है आपके पास, तो कैसे करोगे। ठीक है, देखिए, अगर मैंने लिखा मेनी बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस तो सभी को दिख रहा होगा कि ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव होने के बावजूद मैंने किसका यूज कर लिया, मेनी का। तो उसका रीजन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस की जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है, वो हमने किससे कर ली है, मेनी से। तो ध्यान रखिएगा,
अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज करना चाहते हो तो फिर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग ही किससे करनी पड़ेगी, मच और मेनी से। जैसे एक सेंटेंस अपन लिख लेते हैं, मच वाटर इज स्पॉइल्ड डेली। ठीक है, मच वाटर इज स्पॉइल्ड डेली। ठीक है, बहुत सारा पानी रोज बर्बाद होता है। ठीक है, बहुत सारा पानी रोज बर्बाद होता है। तो इस सेंटेंस की भी जो स्टार्टिंग है वो हमने किससे कर ली है, मच से। तो आप ध्यान रखिएगा, मच और मेनी का यूज अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करना चाहते हैं तो हमारा सेंटेंस शुरू ही किससे हो जाना चाहिए, मच और मेनी से। ऑब्जेक्ट्स में अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज नाउन के साथ नहीं किया जाता है। अगर आपको जरूरत है बहुत के सेंस की तो आप अ नंबर ऑफ, ठीक है, आप अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो बहुत के सेंस में, लेकिन मच और मेनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में नाउन के साथ नहीं किया जाता। आइए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा मच और मेनी के। अगर एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो, ऐसा समझिए एक सेंटेंस लिखा हो, हाउ डॉट डॉट टाइम डू वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, और एक सेंटेंस आए, हाउ डॉट डॉट टाइम्स हैव यू कम टू आगरा। ठीक है, दोनों जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि हम टाइम के पहले हमें क्या यूज करना है, मच और मेनी यूज करना है। एक तो तरीका आपका ये समझ में आ रहा होगा कि चूंकि यहाँ पे टाइम्स जो वर्ड है वो हमें प्लूरल की तरह दिख रहा है और ये टाइम जो वर्ड है वो सिंगुलर की तरह दिख रहा है, और सिंगुलर हो तो हम कभी मेनी का यूज करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मेनी नहीं लगा पाएंगे। प्लूरल हो तो मच का यूज नहीं करते क्योंकि मच अनकाउंटेबल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लगता है। लेकिन इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट पे हमें जाना है कि इसके पीछे का तर्क क्या है। तो यहाँ पे ये जो टाइम्स वर्ड है वो ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। मतलब आप आगरा आए हो, ठीक है, अब आगरा में जब आप खड़े हो तो आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आप आगरा कितनी बार आ चुके हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगरा में ही हो। ठीक है, आगरा में जब आप खड़े हो तो आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आप आगरा कितनी बार आ चुके हो। तो ये जो टाइम्स है वो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करेगा कि आप कितनी बार आगरा जा चुके हो। तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करते हो, मेनी का। ठीक है, और ये जो है ना वो क्वांटिटी की बात करेगा कि हमें कोई काम करना था। ठीक है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ टाइम दिया गया, उसमें से हमने कुछ उपयोग कर लिया। अब हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस काम को करने के लिए अब हमारे पास कितना समय बचा है। तो ये एक्चुअल में ये जो टाइम वर्ड है ना वो समय को ही डिनोट करेगा, लेकिन ये जो टाइम वर्ड है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी बारंबारता को डिनोट करेगा कि आप कितनी बार आगरा आए हो। यहाँ पे टाइम का मतलब समय नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो टाइम है वो एक्चुअल में टाइम को ही डिनोट करेगा। अब ये टाइम अनकाउंटेबल होता है, इसलिए अपन यहां पे किसका यूज करेंगे, हाउ मच का। ठीक है, तो यहां से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा, हाउ मच का एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन होता है हाउ मेनी का। ठीक है, हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, कितना के अर्थ में ही। ठीक है, और हाउ मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, कितना के अर्थ में ही। दो और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव। और एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव, हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव। तो इन दोनों सेंटेंस को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सेंटेंस में मनी का यूज किया गया और इस सेंटेंस में रुपीस का यूज किया गया। मैंने आपको कई बार बताया है, मनी इज
कंसीडर्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड रुपीज इज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मनी को हम कंसीडर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, रुपीज जो है हमारा वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल होने के कारण इसके साथ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हाउ मच का पूछा जा रहा है, कितना। ठीक है, और यहाँ पे रुपीज काउंटेबल होने के कारण इसके साथ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हाउ मेनी का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मच और मेनी का यूज होता है। मच लगेगा अनकाउंटेबल के लिए और मेनी लगेगा काउंटेबल के लिए। ठीक है, और वो भी प्लूरल काउंटेबल के लिए। कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पे हम, जैसे मैंने बताया, मेनी का जो अल्टरनेटिव है, ठीक है, मेनी का जो अल्टरनेटिव है वो आप अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, जहां पे हम नहीं कर सकते अ लॉट ऑफ का यूज या लॉट्स ऑफ का यूज, वो कौन सी जगह है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सभी लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर हम सेंटेंस में एज, मेनी, डॉट डॉट एज, ठीक है, का कॉन्सेप्ट रखते हैं, सेंटेंस में एज, मच, डॉट डॉट एज का कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कॉन्सेप्ट में हम मेनी और मच के प्लेस में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछता हूं आस्क as many questions as you can, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हो उतने ज्यादा प्रश्न पूछो। आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इस कारण हम यहां पे मेनी का यूज कर रहे हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे या इरर में, क्योंकि मैंने बताया मेनी का अल्टरनेटिव होता है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, इरर में एक सेंटेंस आ जाए आस्क एज अ लॉट ऑफ या एज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एज यू कैन, क्या ये करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा एज डॉट डॉट एज के सेंस में मेनी या मच का ही यूज होगा अगर प्लूरल काउंटेबल है। ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो एज मेनी एज, ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर एज मच एज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई बीमारी है, अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी पीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी पीजिए, तो क्या है, ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी पियो। ठीक है, तो चूंकि वाटर अनकाउंटेबल है तो मेनी का तो यूज कर नहीं पाएंगे, तो फिर किसका यूज करना पड़ेगा, मच का। तो ध्यान रखिएगा जब एज मेनी एज का कॉन्सेप्ट हो, एज मच एज का कॉन्सेप्ट हो, तो उसमें हम मेनी के अल्टरनेटिव के रूप में, मच के अल्टरनेटिव के रूप में अ लॉट ऑफ का या लॉट्स ऑफ का यूज नहीं कर सकते। वहां पे चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोवर्टिव हो, कैसा भी सेंटेंस हो, आपको मेनी का या मच का ही यूज करना है। अगर आपका तरीका ध्यान रखिएगा एज डॉट, ये सब डॉट डॉट अपन ले लेते हैं, एज डॉट डॉट एज का बन रहा है। ठीक है, फिर चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, आपको यूज मेनी या मच का ही करना पड़ेगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है मच और मेनी में, उसको बता देता हूं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। ध्यान रखिएगा कभी कभी हम, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा जाए कि हमने लिखा द गंगा is longer than the गंगा is longer than the यमुना। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, हमने एक सेंटेंस लिखा द गंगा इज लॉन्गर देन द यमुना। ठीक है, जो गंगा नदी है वो यमुना से ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने किसका यूज कर लिया, लॉन्गर का। कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री में आप लोगों ने देखा सीखा होगा कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो नाउन के बीच में या दो सेम टाइप की चीजों के बीच में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। अब अगर हमें मीनिंग ये रखनी हो, ध्यान से समझिएगा, जैसे एक बच्चा है जो 6 फीट का है, 6 फीट का है। ठीक है, एक बच्चा है जो 5.9 फीट का है। ठीक, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
एक 6 फीट का है और एक 5.9 फीट का है, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको टॉलर देन इसके कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अगर ए है और ये बी है, तो हम कह सकते हैं ये कि ए इज टॉलर देन बी। ठीक है, अब अगर एक बच्चा है जो 4 फीट का हो, एक बच्चा जो है वो क्या हो, 4 फीट का हो, और एक बच्चा जो है वो 6 फीट का हो, तो टॉल तो है, लेकिन टॉल में भी जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, तो फिर हमें क्या कहना पड़ेगा, ए जो है वो बी से काफी लंबा है या बहुत लंबा है। ठीक है, ए जो है वो बी से बहुत लंबा है, तो हम कंपैरिजन तो करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन तो करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रवि इज डॉट डॉट टॉलर देन अशोक। ठीक है, अब यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाए वेरी का, मच का, मैनी का। ठीक है, इन वर्ड्स का ऑप्शन आ जाए, सबकी मीनिंग बहुत होती है, वेरी की भी, मच की भी, मेनी की भी, अ लॉट ऑफ की, लॉट्स ऑफ की, सारे की जो मीनिंग होती है वो बहुत होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन क्या आप यहाँ पे किन्हीं वर्ड, इन वर्ड्स में से सभी का यूज कर पाओगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ बहुत की मीनिंग लिखना चाहते हो, तो आप ध्यान रखिएगा वहां पे हम केवल एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या, मच। मान लीजिए यहाँ पे एक और ऑप्शन मोर का भी है, तब भी ध्यान रखिएगा अगर हम कंपैरेटिव वर्ड के साथ बहुत या ज्यादा की मीनिंग को डिनोट करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें एक ही वर्ड का यूज करना पड़ेगा, मच का। तो आप ध्यान रखिएगा, एक और यूज लिख लीजिएगा, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सही है। अगर हम इसके प्लेस में अगर हम ऐसा कभी लिख दें वेरी, ठीक है, या लिख दे मैनी, या लिख दे अ लॉट ऑफ, ठीक है, और उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, एरर में आता है ऐसा सेंटेंस, ठीक है, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, तो ये ध्यान रखिएगा ये रॉन्ग होता है। ठीक है, ये गलत है, आप ऐसा यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो मच का एक एथेंटिक यूज हो गया, मतलब जहां पे आप केवल मच ही का यूज कर सकते हो, चाहे वो सेंटेंस कैसा भी हो, वो है कंपैरेटिव डिग्री के पहले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मच, मैनी और सम और एनी में डिटेल में डिस्कशन किया है विथ एग्जांपल्स कि कहां पे हम मच का यूज करें, कहां पे हम मैनी का यूज करें, कहां पे हम सम का यूज करें, कहां पे एनी का यूज करें। साथ में मैंने ये भी बताया है कि कौन सी चीजें सही होती हैं और कौन सी चीजें गलत होती हैं। तो आप गलत वाली चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आधा ज्ञान ले लेते हैं चीजों का, कि हमने इतना सीख लिया कि काउंटेबल के पहले मैनी और अनकाउंटेबल के पहले मच, लेकिन इतना कंप्लीट नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड पे जाओगे तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इतने बस से आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए आप इनके यूजेस को पूरे डिटेल में और पूरे मन से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सम, एनी, मच और मेनी के सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे और काफी अच्छी चीजें आपने सीखी भी होंगी। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अभी भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे जो वीडियोस हैं जो बेसिक टू एडवांस पर फोकस्ड हैं, वो आपको पहले मिल सके और आप उनको पढ़ सको, समझ सको, सीख सको। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के पास, अपने मेट्स के पास इनको शेयर करें, ताकि वो भी इन सारी चीजों का फायदा ले सके, लाभ उठा सके। क्योंकि लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित कोई सेक्टर हुआ है तो वो हमारा एजुकेशन सेक्टर ही है। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो शेयर किए जाते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके का हो, आप सारे वीडियोस को अच्छे ढंग से देखते हो। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि
एक तरीके से जो आपके एग्जाम पर जो बेस्ड चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, हम उन्हीं का डिस्कशन बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सारी सब्जेक्ट के मैटर और सारे सब्जेक्ट की चीजें जो हैं वो आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आती होंगी। सारे वीडियोस को अच्छे ढंग से देखिए और एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके रखिए, ताकि जब कभी आप भविष्य में भी इन चीजों को दोहराना चाहो, पढ़ना चाहो, तो ढंग से पढ़ सको। थैंक यू।